हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन जो है कंट्रोलिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। व्हाट इज कंट्रोलिंग? तो सिंपली टर्म्स में बोला जाए, कंट्रोलिंग मीन्स इट इज़ एन अ कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, कंट्रोलिंग में हम कंपैरिजन करते हैं किसके बीच में, हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो हमारा स्टैंडर्ड दैट मीन्स जो हमने प्लानिंग में हमारे लिए एक डिटरमाइन किया था कि हमें कौन से गोल तक अचीव करना है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ comparing the actual performance with the predetermined standard and performance। यहाँ पर जैसे बताया गया है कि कंट्रोलिंग में हम कंपैरिजन करते हैं हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस का हमारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, इट मेजर्स डेविएशन इफ एनी, आइडेंटिफाइज द कॉज ऑफ डेविएशन एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया है कि अगर किसी भी तरीके का डेविएशन दैट मीन्स गैप मिलता है हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में, तो कंट्रोलिंग फंक्शन उस गैप को फुलफिल करने में हमें करेक्ट मेजरमेंट्स प्रोवाइड करता है जिससे उस गैप को हम फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, इफेक्टिव प्लानिंग फंक्शंस कैन बी डिटरमाइंड विद द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। साथ ही साथ यहाँ पर बताया है कि अगर आपको इफेक्टिव प्लानिंग फाइंड आउट करनी है तो उसे मेजर करने के लिए हमें कंट्रोलिंग फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है जिससे हम हमारे डिज़ायर गोल को अचीव कर सकें। लास्ट हमारी फोर्थ पॉइंट है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेजर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट साइकिल। साथ ही साथ जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर से डिस्कस किया है कि हमारा फर्स्ट फंक्शन दैट इज प्लानिंग एंड लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग हमारे मैनेजमेंट साइकिल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिससे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कर सकते हैं। मीनिंग के बाद अब हम मूव करते हैं हमारे डेफिनेशन की तरफ। यहाँ पर हमने दो डेफिनेशंस लिखे हुए हैं जिसमें हमारा फर्स्ट जो डेफिनेशन है डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू डेल हैनिंग। इन्होंने क्या बोला है, कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफॉर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विथ प्लान एक्शन। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप एक कंफॉर्मिटी दैट मीन्स प्लानिंग के साथ में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जिससे आपका जो एक्चुअल गोल है और जो स्टैंडर्ड गोल है दैट मीन्स जो आपने सेट किया था उन दोनों के बीच के गैप को ईजिली आप फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट हमारा सेकेंड डेफिनेशन जो डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कोटलर, इन्होंने बोला है कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है कि कंट्रोल एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है जिसमें आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दोनों के बीच का जो गैप है उसे फुलफिल करता है। दैट मीन्स दोनों को एक दूसरे के क्लोजर लाते हैं जिससे आप अपने डिजायर गोल को इजीली अचीव कर सके। मीनिंग एंड डेफिनेशन के बाद अब हम मूव करते हैं हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की तरफ जिसमें हमारे कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस को मेमोराइज करने के लिए हमारा शॉर्ट कीवर्ड है MBA PIFI, जिसमें यहाँ पर हमने इसे इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमारे ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है मोटिवेट्स एम्प्लॉइज। हमारा थर्ड पॉइंट है बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 4 है एक्ट एज अ गाइड। हमारा पॉइंट नंबर 5 है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 6 जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 7 इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल efficiency and effectiveness. Next हमारा पॉइंट नंबर 8 fulfilling goals of organization. नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 9 facilitate coordination. नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट जो है ensures
ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सो इन सारे पॉइंट्स को अब हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे फर्स्ट इंपॉर्टेंस की तरफ, जो है मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि हमने हमारे अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट होता है जो भी रिसोर्स है, दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर फिजिकल रिसोर्स है, इन्हें इस तरीके से यूटिलाइज करना कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर दे सके। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड बाय मैनेजर टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड स्पॉइलेज ऑफ अदर रिसोर्सेज। यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स का यूज करते हैं जिससे वो लोग ह्यूमन रिसोर्स, दैट मीन्स हमारे ह्यूमन रिसोर्स को सही तरीके से यूज कर सके, साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जैसे मटेरियल, मनी, मशीनरी, इनका भी इतनी अच्छी तरीके से आप यूटिलाइजेशन करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी क्रिएट करें, ना कि वेस्टेज। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसा हमने मीनिंग में डिस्कस किया हुआ था कि कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है हमारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में। सो उसी तरीके से कंट्रोलिंग हमें हेल्प करता है हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करने में, किससे, हमारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, कि जो भी हमने स्टैंडर्ड मटेरियल अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए डिसाइड किया था, क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहा है या नहीं, वो भी हम कहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, हमारे कंट्रोलिंग फंक्शन में। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉयज शुड यूज द रिसोर्सेज इन very efficient and effective manners so as to achieve organizational objective। यहाँ पर क्या बताया गया है कि एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को इतनी इफेक्टिव, साथ ही साथ इतनी सही तरीके से यूज करना चाहिए जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सके और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में आप अपना हेल्प कर सके। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो है मोटिवेट एम्प्लॉयज। सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कंट्रोलिंग फंक्शन में जब हम कंपैरिजन करते हैं हमारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का एक्चुअल परफॉर्मेंस से, सो अगर एम्प्लॉयज ने हमारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव किया होता है तो एम्प्लॉयज को इन रिटर्न कुछ रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे एम्प्लॉयज मोटिवेट हो सके और अपने लेवल पे अपने परफॉर्मेंस को और बेस्ट कर सके। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है आफ्टर गेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस दे आर कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉयज इन एडवांस। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब आपको एक स्टैंडर्ड मिल जाता है आपके परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने के लिए, सो मैनेजर्स कंटिन्यूअस बेसिस पे अपने एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट करते रहते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि एम्प्लॉयज ने अपना टास्क सही तरीके से परफॉर्म किया है या नहीं। आफ्टर दिस हमारा सेकेंड पॉइंट है परफॉर्मेंसेस आर इवेल्युएटेड एंड on that basis employees are rewarded in the form of incentive, bonus, performance etc। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब हम कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर लेते हैं कि एम्प्लॉयज ने अपने टास्क को सही तरीके से परफॉर्म कर दिया है तो इन रिटर्न उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है, रिवॉर्ड्स इन टर्म दैट मीन्स उन्हें इंसेंटिव मिलता है या फिर बोनस, गिफ्ट वाउचर्स, ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो लोग अपने टास्क को सही तरीके से परफॉर्म कर पाए। और हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल। जब आप इन रिटर्न कुछ रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं तो ये एम्प्लॉय के मोराल को हेल्प करता है बिल्ड करने में कि एम्प्लॉय अपना काम स्पेशलाइजेशन के साथ में अपने लेवल पर अच्छी तरीके से कर पाए, जिससे एम्प्लॉय भी अपना 100% देने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कंट्रोलिंग के थ्रू हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो इमेज होता है हमारे मार्केट में उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हम हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं हमारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। अगर आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच का जो गैप है वो मिनिमम लेवल पे होता है तो मार्केट में आपके ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कस्टमर्स के माइंड में एक गुड अच्छी इमेज क्रिएट होती है जिससे कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें हमारा फर्स्ट लाइन है कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प्स टू
improve the overall performance of the organization। यहाँ पर क्या बताया गया है कि कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑल फंक्शंस को इंप्रूव करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है मिनिमम डेविएशन इन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस रिजल्ट इनटू द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पर क्या बताया गया कि अगर आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच का जो डेविएशन दैट मींस गैप अगर कम है, ये आपके लिए एक बेनिफिशियल बात हो जाती है जिससे आपको बिजनेस में प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट लाइन है दिस बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज एंड ब्रिंग्स गुडविल फॉर द बिजनेस। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक रेपुटेशन अच्छा बनता है तो मार्केट में आपके ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड एक कॉर्पोरेट इमेज बनती है जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल क्रिएट होती है जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके का ग्रोथ एंड एक्सपांशन मिलता है। अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ जो है एक्ट एज अ गाइड। सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कंट्रोलिंग फंक्शन हमारे मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि गाइडेंस प्रोवाइड करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों को दैट मींस मैनेजर्स को, सबऑर्डिनेट को एज वेल एज मैनेजमेंट कमिटी को, ताकि वो लोग अपना टास्क सही तरीके से परफॉर्म कर पाए। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कंट्रोलिंग फंक्शन प्रोवाइड सेट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। यहाँ पर क्या बताया गया कि कंट्रोलिंग फंक्शन हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सेट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है जिसको इमेजिन करके हम हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को ट्राई करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच करने में ताकि हम हमारे डिजायर गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है मैनेजर एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स वर्क अकॉर्डिंग टू इट। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बताया गया कि मैनेजर एज वेल एज हमारे सबऑर्डिनेट दैट मींस हमारे एम्प्लॉय सभी लोग इस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपने काम को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है दे कैन बी टेक द हेल्प ऑफ these standards and can achieve desired goal। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बताया गया कि इन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का एक रिव्यू लेकर या फिर हेल्प लेकर हमारे एम्प्लॉयज अपने टास्क को दैट मींस अपने डिजायर गोल को कंप्लीट कर सकते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पर कंट्रोलिंग फंक्शन एक्ट एज अ गाइड टू एवरीवन। साथ ही साथ यहाँ पर बताया है कि कंट्रोलिंग फंक्शन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों दैट मींस मैनेजर, एम्प्लॉय, साथ ही साथ हमारी मैनेजमेंट कमिटी सभी के लिए काम करता है इस तरीके से कि उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करवा सके ताकि वो अपने टास्क को कंफर्टेबली कंप्लीट कर सके। अब हम फोकस करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ जो है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी इट मींस प्योरिटी दैट मींस कंट्रोलिंग फंक्शन हमें हेल्प करता है हमारे स्टैंडर्ड में प्योरिटी मेंटेन करने में जिससे हम हमारे परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके और अपने लेवल पे बेस्ट कर सके। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स मैनेजमेंट इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स वेदर दे आर एक्यूरेट और नॉट। यहाँ पर क्या बताया गया कि अगर आपका एफिशिएंट कंट्रोलिंग सिस्टम होगा तो इससे क्या होगा आप अपने ऑर्गेनाइजेशन पे प्रॉपर एनालिसिस करते रहेंगे दैट मींस अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक्यूरेटली दैट मींस प्योरिटी के साथ में चेकिंग करते रहेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में इफिशिएंटली वर्क हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है कंट्रोलिंग मेजर्स आर फ्लेक्सिबल टू सम टेक्स्ट सो आफ्टर रिव्यूइंग देम अकॉर्डिंग टू चेंजिंग circumstances they are revised from time to time which is beneficial for checking performance accurately। यहाँ पर क्या बताया गया है कि कंट्रोलिंग ऐसा सिस्टम होता है जिसमें टाइम टू टाइम चेंजेस को अडाप्ट किया जाता है जिससे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे प्रॉपर ध्यान रख सके, पता लगा सके कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से इफिशिएंटली वर्क कर रहा है या नहीं। सो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए कंट्रोलिंग फंक्शन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर। व्हाट इज साइकोलॉजिकल? इट मींस कि ये हमारे माइंड पे एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करता है जिससे हम अपने वर्क रिलेटेड मोटिवेट होते हैं एंड
अपने वर्क को अच्छी तरीके से कंप्लीट करने में अपना 100% देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, द परफॉर्मेंस आर इवेल्युएटेड विद द स्टैंडर्ड टारगेट्स। यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपका जो परफॉर्मेंस, दैट मीन्स एक्चुअल परफॉर्मेंस को कभी भी कंपेयर किया जाता है विथ योर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, द एम्प्लॉयज आर वेरी वेल अवेयर दैट देयर परफॉर्मेंस will be evaluated and they will be rewarded accordingly। यहाँ पर क्या बताया है कि एम्प्लॉयज बहुत ही अच्छे तरीके से अवेयर होते हैं इस चीज से कि उन्हें पता होता है कि जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस होगा उसी तरीके का रिवॉर्ड, दैट मीन्स इंसेंटिव, बोनस या फिर किसी भी तरीके के गिफ्ट वाउचर्स उन्हें एज अ रिवॉर्ड मिलेंगे। इसीलिए एम्प्लॉयज हमेशा ट्राई करते हैं कि अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच कर पाए अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। नेक्स्ट हमारा लास्ट लाइन है, दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर वर्क एज अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर एम्प्लॉयज टू गिव देयर बिजनेस। यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रेशर तो है, बट ये एक तरीके से उन्हें मोटिवेट करता है कि वो लोग अपनी परफॉर्मेंस को किस तरीके से इंप्रूव कर सके एंड अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर कंट्रोलिंग, दैट मीन्स उन्हें बेनिफिशियल हेल्प प्रोवाइड करता है जिससे वो लोग अपने टास्क को कंफर्टेबली कंप्लीट कर पाते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। यहाँ पर क्या बताया गया है कि कंट्रोलिंग फंक्शन हमें हेल्प करता है कि किस तरीके से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके, साथ ही साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इफेक्टिव वे में परफॉर्म कर सके। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फैक्टर ऑफ कंट्रोल इंक्लूड्स मेकिंग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, मोटिवेटिंग देम फॉर हायर परफॉर्मेंस एंड अचीविंग डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर क्या बताया गया है कि कंट्रोलिंग के अंदर कुछ फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि हमारे मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाना, साथ ही साथ उन्हें बोलते ना मोटिवेट करना कि किस तरीके से वो लोग अपनी परफॉर्मेंस को एक हाई लेवल तक लेकर जा सकते हैं, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से वो लोग मेंटेन करके अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कंट्रोलिंग फैक्टर के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है, इट इंश्योर्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। साथ ही साथ ये हमें इंश्योर बोलते ना श्योरिटी प्रोवाइड करता है किस तरीके से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफिशिएंसी के साथ में और इफेक्टिव वे में रन करें, जिससे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक ग्रोथ एंड एक्सपांशन प्रोवाइड करवा सके। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या बताया गया है कि कंट्रोलिंग फंक्शन में हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते हैं। इन केस अगर हमारे गोल्स को अचीव करने में हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, तो कंट्रोलिंग के थ्रू हम उसे ठीक कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव कर पाते हैं। जैसा कि हमारे पॉइंट में लिखा हुआ है, कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस एट एवरी पॉसिबल स्टेज, फाइंडिंग आउट द डेविएशन इफ एनी एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस अकॉर्डिंग टू प्लान एक्टिविटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि कंट्रोलिंग फंक्शन में हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, दैट मीन्स चेक करते हैं कि हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में किसी भी तरीके का डेविएशन है या नहीं। इनकेस कोई डेविएशन फाइंड आउट होता है तो उसे किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे हेल्प्स हमें कौन प्रोवाइड करता है? कंट्रोलिंग। जब हम हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं तभी हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर गोल को अचीव कर पाते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। सो कंट्रोलिंग फंक्शन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑल काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, जिससे वो लोग ऑर्गेनाइजेशन में आ रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं और उन्हें अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं, जिससे कि उनका डिजायर गोल उन्हें अचीव करने में हेल्प मिल सके। जिससे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कंट्रोल इज अ फंक्शन इन विच the roles and responsibility of all the departmental managers and the subordinates are designed clearly. So यहाँ पर क्या बताया गया है कि
कंट्रोलिंग फंक्शन में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज एज वेल एज मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके रोल्स क्लियरली आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जिससे उन्हें पता होता है कि किसे क्या काम करना है, तो वो लोग अपने टास्क को सही तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम हेल्प्स टू फाइंड आउट द डेविएशन इन their respective departments and to use remedial means for desired result of the organization। और यहाँ पर क्या बताया है कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू वो लोग फाइंड आउट कर पाते हैं कि किस डिपार्टमेंट पे किस तरीके का डेविएशन दैट मीन्स गैप मिल रहा है। उस गैप को फुलफिल करने के लिए वो लोग रेमेडियल मीन दैट मीन जो यूजफुल सजेशंस है उसे पिक करते हैं और उस डेविएशन को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है एक डिपार्टमेंट्स का अदर डिपार्टमेंट से, तो ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। जब एक साथ, अब हम मूव करते हैं हमारे आज के लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। यहाँ पर क्या बताया गया है कि कंट्रोलिंग फंक्शन हमें हेल्प करता है कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन कर पाए एंड साथ ही साथ डिसिप्लिन मेंटेन करें, जिससे हमारे एम्प्लॉयज अपना टास्क सही टाइम पर सही तरीके से परफॉर्म कर पाए। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ही हमने डिस्कस किया है कि कंट्रोलिंग ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम हमारे फंक्शन ऑफ ऑर्डर एज वेल एज डिसिप्लिन को मेंटेन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, इट वर्क फॉर रिड्यूसिंग अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। ये क्यों किया जाता है? तो इसे करने का एक ही रीजन है कि हम हमारे एम्प्लॉयज का जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है उसे रिड्यूस करें एंड साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज को सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ में काम करना सिखाए, जिससे वो लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड बाय कंटिन्यूअस चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस बाय द सुपीरियर्स एंड प्रिवेंटिंग एक्शंस आर टेकन टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। यहाँ पर क्या बताया है कि डिसिप्लिन मेंटेन इसलिए किया जाता है कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस पे प्रॉपर एनालिसिस कर सके, चेकिंग करते रहे कि वो लोग अपना टास्क सही तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं, जिससे हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच हो रहा है या नहीं। तभी हमें वहां पर डेविएशंस मिल पाते हैं। इन केस अगर मिनिमम डेविएशन दैट मीन्स हमारे एम्प्लॉयज प्रॉपर डिसिप्लिन में अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। इन केस डेविएशन मिलते हैं दैट मीन्स एम्प्लॉय अपना काम अपने रिसोर्सेस सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। तो कंट्रोलिंग हमें हेल्प करता है ये सारी चीजों को अवॉइड करने में और अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी क्रिएट करने में। सो आज हमने सीखा व्हाट इज कंट्रोलिंग एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इन केस अगर आपको चैप्टर नंबर 2 के किसी भी फंक्शन में किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, तो आपके डाउट्स को मैं सॉल्व कर दूंगी। और इन केस अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग लिंक पर जाकर देख सकते हैं एंड वहां से स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर अभी तक आपने विजन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहे।